सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G12, that is generic 12, and it is only for class 7th and 8th students. It has taken from the subject English generic, and children, you will have to do this work in your English notebook. And today we will learn and understand my gratitude journal in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में सीखेंगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि हम किसको धन्यवाद देते हैं, यानी धन्यवाद करने की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें किस किस को धन्यवाद करना चाहिए, उन सब के बारे में हम इसमें लिखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट थिंग इज राइट नेम्स ऑफ पीपल you feel grateful, thankful to have in your life. सबसे पहले आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हैं और आप उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना धन्यवाद देना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपको वो चीज़ें दी, वो लोग दिए जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? वो आता है जैसे फादर और मदर का। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि राम एंड शारदा शर्मा। तो यहाँ पर आप अपने पापा और मम्मी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उनके लिए देना चाहिए क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में हैं। फिर इसके बाद हम अपने टीचर के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया नीना सहानी मैथ्स टीचर। तो जो आपके टीचर हैं, आपके सर या मैम हैं जो आपको बहुत पसंद हैं और ईश्वर को आप उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद हैं फिर अर्जुन उपाध्याय या कोई भी ऐसा नाम, जैसे मैंने यहाँ पे म्यूज़िक गुरुजी का नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि आई एम थैंकफुल फॉर वो लोग जिनके लिए हम थैंकफुल हैं ईश्वर के। उसके बाद फिर हमने लिखना है कि राइट बिलो द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। अब आपको वो 3 चीज़ें लिखनी हैं जो कि जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो जैसे हम ये लिख सकते हैं कि आई फील ग्रेटफुल टू हैव कौन? माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो कि मेरी ज़िंदगी में हैं और जो वो हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। फिर आई फील ग्रेटफुल टू हैव टीचर्स एंड लवली फ्रेंड्स इन माई लाइफ, यानी ये सारे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है राइट 3 थिंग्स यू वॉन्ट टू डू अकम्प्लिश बाय नेक्स्ट वीक, यानी आप ऐसी 3 चीज़ें लिखें कि जो आप अगले हफ्ते तक ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो आपको लिखनी है, जैसे विल फिनिश 2 more मैथ्स चैप्टर। मैं ये फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप जो भी ख़त्म करना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि 2 और मैथ्स के चैप्टर ख़त्म करूँगा। एंड देन विल टेक पार्ट इन ऑनलाइन म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, यानी मैं अगले हफ्ते एक ऑनलाइन म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँगा। और भी आप एक बात और लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि विल फिनिश माई पेंडिंग वर्कशीट्स। तो हो गए 3 थिंग्स हो गई आपकी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक इन द मिरर एंड से आई एम ऑसम। आप शीशे में खड़े होके बोलिए आई एम ऑसम, यानी मैं बहुत अच्छा हूँ। नाउ राइट 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। और अब आपको वो 3 चीज़ें लिखनी है जो कि आपके अंदर हैं।
जैसे माई वॉइस, किसी बच्चे की वॉइस बहुत अच्छी होती है, माई कॉन्फिडेंस, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, एंड माई हार्ड वर्क। तो ये 3 चीज़ें हैं। नहीं तो आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, मिरर के आगे खड़े होके बोलिए एक तो आई एम ऑसम, और यहाँ पर वो 3 चीज़ें लिखिए जो कि आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइट 1 हैबिट अबाउट योर सेल्फ दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और आप अपनी एक ऐसी आदत यहाँ पर लिखेंगे जिसे कि आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे आई गेट एंग्री वेरी फास्टली, यानी मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो मैं इस आदत को बदलना चाहूँगा। या आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो आपके अंदर कोई बैड हैबिट है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। और याद रखिएगा कि कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। जब भी आप बाहर जाएं वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।